हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार सिंह आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के 3 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें प्रकाश पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे और परावर्तन के नियम पढ़े थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे, प्रतिबिंब पढ़ते हैं प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब होता क्या है? सबके घर में लगभग मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं। दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो एक हमारी जैसी छाया जो है उसमें दर्पण में बनती है, तो वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो कोई भी वस्तु के किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका एक प्रतिबिंब बनेगा उस दर्पण में, तो वही उस दर्पण का, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा तो जो हमने एक अलग वस्तु के जैसी आकृति पाई, वही कहलाता है उसका प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बनता कैसे है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम आगे। तो ये देखिए, समझते हैं कोई एक दर्पण है। ये आगे आपको बताया जाएगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये एक दर्पण है। ये दर्पण के सामने हमने वस्तु को रख दिया। मिरर के सामने खड़े होते हैं ना हम, तो ये समझ लेते हैं मिरर के सामने कोई वस्तु है, वो रख दीजिए। ये आपका दर्पण, कोई भी एक दर्पण समझ लेते हैं। दर्पण के सामने हमने कोई वस्तु रख दिया और ये यहाँ से एक प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होती है। ये आपतित किरण है, दर्पण पर आपतित होगी तो ये फिर क्या होती है? परावर्तित होती है। आपने परावर्तन में पढ़ा था। ये यहाँ से परावर्तित हुई और एक दूसरी किरण, ये देखिए यहाँ से गई, ये इस पर जाती है और इसी मार्ग में वापस आती है। ये इसी मार्ग में वापस कैसे आती है, ये आगे का विषय है, तो ये आगे आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए, एक दूसरे को जहां पर काटती है यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए कौन सी किरण काट रही है? परावर्तित किरण। ये आपकी क्या हुई? आपतित किरण, और ये आपकी हुई परावर्तित किरण। ये देखिए यहाँ से आ रही है, ये भी आपकी आपतित किरण हुई, और ये देखिए यहाँ से वापस जा रही है, ये भी आपकी क्या है? परावर्तित किरण। तो देखिए कौन सी किरण एक दूसरे को काट रही है? परावर्तित किरण। ये देखिए, ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण। दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी दर्पण के सामने रखे किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, ये देखिए परावर्तन के पश्चात एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर काटती हैं या फिर प्रतिच्छेदित करती हैं, वही उस बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा है वो आभासी प्रतिबिंब। ध्यान देंगे, यहाँ नाम से स्पष्ट है कि वास्तविक का मतलब वास्तव में अगर ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण यदि वास्तव में मिले तो प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए वास्तव में मिलने का मतलब क्या हुआ कि देखिए ये वास्तव में मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं ना। ये इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट आपका ए डैश और ये बी डैश, ये समझ लेते हैं ए और बी। तो ये जो पॉइंट बी डैश है, इस पे देखिए ये भी प्रतिबिंब, ये भी आपकी जो किरण है परावर्तित किरण, ये भी मिल रही है और ये भी मिल रही है। तो इस पॉइंट बी पे जब रेखा वास्तव में मिल रही है तो इस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और आभासी का मतलब आभास होने से, यदि केवल आभास हो, अगर केवल आभास रहेगा तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। यदि हमें केवल आभास हो कि रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। इसके लिए समझते हैं, ये एक मिरर है, ये एक प्रकार का हमने दर्पण बना दिया और ये इस पर कोई वस्तु हमने रख दिया। ये यहाँ से प्रकाश की किरण चली और ये देखिए यहाँ परावर्तित होती है, ये पीछे बढ़ाते हैं, ये आपका एफ है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण
ये चली सी, पॉइंट सी, ये इसी मार्ग में जाएगी और फिर इसी मार्ग में वापस आ जाएगी। देखिए ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं, तो ये जो प्रतिबिंब बना वास्तव में नहीं, देखिए ये जो रेखा पीछे जाएगी तो ये डैश डैश करके हम मिलाते हैं, तो देखिए ये आभास हो रहा है कि हाँ यहाँ पर रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस प्रकार का जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब। अगर रेखाएं वास्तव में मिलेंगी तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर केवल हमें आभास हो कि रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो समझ में आया? वास्तविक प्रतिबिंब, जब परावर्तक किरणें एक दूसरे से वास्तव में मिलती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और जब हमें केवल आभास हो कि हाँ रेखाएं मिल रही हैं, पूरा क्लियर नहीं है कि हाँ रेखाएं मिलती हैं, हाँ ऐसा लग रहा है कि रेखाएं मिल रही हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि रेखाएं मिल रही हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। और इसके जो नोट्स होंगे आप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। जो इसमें पढ़ना है आगे पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। हेडिंग करते हैं, ठीक है, गोलीय दर्पण। नाम से स्पष्ट है, गोली और दर्पण मतलब ऐसा दर्पण जो गोले से बना होता क्या कि कांच का एक कोई खोखला गोला ले लेते हैं, कांच का एक खोखला गोला ले लेते हैं और इसी को काट देते हैं। देखिए काट दिया, एक भाग ये हुआ एक भाग ये हुआ, तो ये जो काटने के बाद दो भाग हुए, इसमें से किसी एक भाग पर हम कलई करते हैं, जिसे पारे की कलई करते हैं। किसकी कलई? पारे की कलई, पारे की कलई, या फिर लाल ऑक्साइड कर लेते हैं, लाल ऑक्साइड। पारे की कलई या तो करते हैं या फिर लाल ऑक्साइड किसी एक तल पर। देखिए ये जो आपका बना एक तल बाहर है और एक तल अंदर है, तो ये जो बाहर वाला तल या फिर अंदर वाला तल किसी भी तल पर एक, लेकिन केवल एक तल पर हम पारे की कलई करेंगे या फिर लाल ऑक्साइड। समझते हैं? ये हमने कर दिया, ये हमने कलई कर दिया, तो एक तल पर हमने कलई कर दिया। और ये जो दूसरा तल होता है, दूसरा तल परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल का मतलब प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो इसी वाले तल से। ये आपका एक बाहरी जो तल था, ये बाहरी तल, इसमें हमने कलई या फिर लाल ऑक्साइड लगा दिया, कलई या फिर लाल ऑक्साइड लगा दिया, लाल ऑक्साइड की पेंट कर दी। और ये जो दूसरा तल है, ये अंदर वाला तल, ये आंतरिक तल जिसे कहते हैं, ये आंतरिक तल, इस आंतरिक तल से क्या प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, परावर्तन कराते हैं। परावर्तन कराएंगे किसी एक तल से और एक तल पर कलई या फिर लाल ऑक्साइड लगा देते हैं, तो ये जो बना हमारा यही कहलाता है गोली दर्पण। गोले से बना इसलिए ये गोली दर्पण हुआ। और एक तल पर इस पर कलई करेंगे या फिर लाल ऑक्साइड लगा देंगे, और जो दूसरा तल होता है वो परावर्तन तल होता है, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, आपतित होंगी फिर उसके बाद परावर्तित होंगी। तो इस प्रकार की ये जो बनता है ये कहलाता है आपका गोली दर्पण। तो होता क्या है गोली दर्पण? गोली दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, ठीक है, कटा हुआ का मतलब काट दिया, एक खोखला गोला था उसी को हमने काट दिया, एक कटे हुए भाग होता है जिसके एक परत पर कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, और जो दूसरा तल होता है उसे परावर्तक तल के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा मिरर में, घर में जो होता है पीछे काले रंग का या फिर लाल रंग का लगा होता है, तो वही होता है जो लाल रंग का या फिर काले रंग का लगा होता है, पीछे एक पेंट की तरह लगा होता है, वही होता है हमारा कलई और लाल ऑक्साइड होता है। तो जो कलई होती है वो पारे की कलई की जाती है उस पर, और जो ऑक्साइड वो लाल ऑक्साइड लगा रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको कि गोली दर्पण क्या होता है। ये दो प्रकार का होता है वैसे तीन है, लेकिन आपकी जो सिलेबस है उसमें दो प्रकार का है। एक होता है गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार। ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वह होता है उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। तो यहाँ समझते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। परावर्तन, चलिए यहाँ समझते हैं। अवतल का मतलब दबा, अवतल का मतलब दबा हुआ तल। ये अवतल दबा हुआ तल। अब उत्तल का मतलब उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल। पढ़ क्या रहे हैं परावर्तन। अगर ये देखिए, इसे हम इसे रिलेटेड मतलब संबंधित कर देते हैं। ये देखिए, अगर दबे हुए तल से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और यहाँ पर देखते हैं, रिलेट करते हैं इसे भी कि ये देखिए, अगर उभरे हुए तल से क्या हो, परावर्तन हो, तो जो दर्पण बनता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। अगर परावर्तन दबे हुए तल से हो तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये जो प्रकाश का परावर्तन है वह उभरे हुए तल से हो तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ये बनाया था आपने, समझते हैं यही था। ये एक गोला हुआ, इसे हमने काट दिया और ये दबे हुए तल से क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन। मतलब परावर्तन इधर होगा, ये दबा हुआ तल, देखिए ये उभरा है और ये दबा हुआ है। अगर परावर्तन दबे हुए तल से होना है, मतलब ये जो आपका तल है ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। और जो आपकी कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं वो कहाँ करेंगे, इस पे तब उभरे हुए तल पे करेंगे। ये हमने कर दिया पेंट। ये जो आपका नीचे का तल, अंदर का तल है, भीतर का तल है, ये आपका हुआ परावर्तक तल। और ये जो बाहरी तल था, उभरा हुआ तल था, इस पे हमने कर दिया पेंट कर दिया। तो ये जो आपका दर्पण बना, ये कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक गोली दर्पण बना देते हैं। ये गोला हुआ, इसे काट दिया, काट दिया। फिर यहाँ पर देखिए परावर्तन किस तल से हो, उभरे हुए तल से। मतलब ये जो आपका बाहरी तल है, ये उभरा हुआ तल, ये अब परावर्तक तल का काम करेगा, परावर्तक तल। और ये अंदर वाला भाग है, इस पे अब करेंगे हम कलई या फिर लाल ऑक्साइड। ये हमने कर दिया। ये देखिए आंतरिक तल जो था इसका, ये आंतरिक तल पे हमने कलई कर दिया। और जो ये उभरा हुआ तल था, ये तल अब परावर्तक तल का काम करेगा। तो ये जो दर्पण बना, ये दर्पण बनेगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। आई बात समझ में। यहाँ से फिर से देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल का मतलब होता है दबा, अव का मतलब दबा, उत का मतलब उभरा। तो अगर परावर्तन जो है वो दबे हुए तल से हो, देखिए करा ना, क्या हो, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, तो जो दर्पण होगा वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि उभरे हुए तल से अगर प्रकाश का परावर्तन हो तो जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण। यहाँ पर भी देखते हैं कि देखिए दबे हुए तल से ना प्रकाश का परावर्तन किस तरफ से हो, दबे, मतलब जो दबा हुआ तल है, ये आंतरिक तल है, ये आपका क्या करता है, परावर्तक तल का काम करेगा। और ये उभरा हुआ तल जो है, ये बाहर का देखिए उभरा है ना, उभरे हुए तल पर अगर हम अगर ये पेंट कर देते हैं तो वो जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बनेगा। ठीक उसी प्रकार से ये देखिए उभरा हुआ तल, अगर परावर्तन कौन से तल से, उभरे हुए तल से। देखिए यहाँ पर परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है और जो आपकी पेंट की गई वो देखिए आंतरिक तल पर की गई है। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनता है वो उत्तल दर्पण बनता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो में हम स्पेशली यहीं तक रहेंगे, फिर आगे की चीज़ें आगे आपको बताई जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।